जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज इस वीडियो में। इस वीडियो में बहुत खास चर्चा करने वाले हैं। आप सबको पता है, राजस्थान के अंदर जब नई पंचायतों का, नई ग्राम पंचायतों का, नई उप तहसीलों का, तहसीलों का गठन होता है, उसके बाद एक निर्णय निकल के आता है कि जिस तहसील को बनाया गया है उसकी जनसंख्या के अनुसार बनाया गया है, सारी चीजें निर्धारित हुई है। उसके बाद जब एक निर्धारण होता है कि अब इसके अंदर तहसील के लिए क्या क्या जरूरत चीजें हैं, वो सब हम उपलब्ध करवाएंगे, सरकार कहती है। तो इसी बीच जब हमारे क्षेत्र के अंदर जो पांचोड़ी है, जो उप तहसील बनी है, और यहाँ के क्षेत्र के जो एमएलए साहब है आपके रेवंत राम जी डांगा साहब, ये अपने तरफ से श्रेय ले रहे हैं। अखबार की न्यूज के अनुसार देखने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर ये जो पंचायतों के अंदर या फिर ग्राम पंचायतों के अंदर या फिर आपके तहसीलों के अंदर जो अस्पताल कार्य करते हैं और अस्पताल बनते हैं, उनका क्या प्रोसेस होता है, क्या इसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्या इसके अंदर आपके रेवंत राम जी डांगा ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, और इसके बाद यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते इनको है जो यहाँ के फीता कटाने के लिए बुलाया जाएगा। तो ये फोटो भी आप देख रहे हैं, आपके पांचोड़ी के अंदर अस्पताल है जो बनने की यहाँ पे कार्यरत में है। सारी चीजें आपके सामने पेश करूंगा, तो आप इस न्यूज को पूरा देखिएगा जरूर, और आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और आप व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उस पे साथ जाके आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर हम आपको कोई कोई न्यूज जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो सबसे पहले भेज देते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज आपको मिल जाएगी। आपने इस टाइप की न्यूज देखी होगी, आपके क्षेत्र में आपने न्यूज देखी होगी कि आपके चिकित्सा विभाग की है, जिसमें कई जगह उद्घाटन की तैयारी है, कुछ गांवों में चल रहे हैं निर्माण, जिसके अंदर आप देख सकते हैं। ये खियूसर क्षेत्र का मैं आपको बता रहा हूँ। खियूसर ग्राम हमीराणा में नवनिर्मित उप स्वास्थ्य भवन, और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे कार्यरत में पांचोड़ी कस्बे में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपके सामने है। और इस टाइप से गांवों के जो निर्धारण जो डिटेल है वो भी इसमें लिखी गई है। निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसके अंदर बोजास के अंदर है, जिसमें 3 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। देव के अंदर 3 करोड़ स्वीकृत हुए हैं, माडपुरा के अंदर 3 करोड़ स्वीकृत हुए हैं, और कुर्सी के अंदर 3 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। ये आपके खियूसर क्षेत्र का है। इसमें यहाँ जमीन की तलाश है जो की जा रही है, जहाँ पे आपका भवंडा हो गया, और इसके अंदर निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र जो आपके हैं, वहां पे सोननगर के अंदर है 55 लाख के, और खुंडाला के अंदर 55 लाख का, महेशपुरा में 55 लाख का, आंचीना के अंदर 55 लाख का, लालावास में 55 लाख, और धारणावास में 55 लाख का, दांतीना के अंदर 55 लाख का। ये सब उप स्वास्थ्य केंद्र घोषित हो चुके हैं, और इनके लिए इतनी राशि है जो स्वीकृत की गई है। और इसके अंदर मुख्य रूप से बताया जा रहा है रेवंत राम जी डांगा का रोल है। तो हमने यहाँ से डबल इंजन सरकार के अंदर हनुमान जी बेनीवाल जैसे नेता को हरा के इनको आगे भेजा है। इतना सा कार्य करने के बाद ये वाई वाई लूटने के लिए आ गए हैं। आपको पता है, बीजेपी सरकार कार्य करती जरूर है, लेकिन कार्य करने से ज्यादा हवा बनाने का कार्य ज्यादा करती है, ठीक है। और 55-55 लाख रुपए बनकर तैयार उप स्वास्थ्य केंद्र आपके सामने है। और इनके अंदर सीटों के ऊपर जो कर्मचारी है वो लगाएंगे नहीं लगाएंगे, इनका अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं, लेकिन अभी तक बनाया है ना। आगे क्या होता है वो समय बताएगा, समय समय पे सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे होता है मैं आपको बताता जाऊंगा। यहाँ पे अभी तक इस अखबार के अंदर ये चीजें छपी है, और इसी के अनुसार ये सारी जानकारी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण हो कार्य, तो इसके लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में उप स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो गए हैं, और कई उप स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण अंतिम चरणों में है। इनका कार्य पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के चिकित्सा के माकुल बंदोबस्त हो गए हैं, और निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ये आपके श्रीफल मीणा जी है, जो बीसीएमओ खियूसर के हैं। ये अधिकारी साहब है, ये कह रहे हैं जो निर्माण चल रहा है, कार्य चल रहा है अभी, उनके अंदर गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कुल मिला के कह रहे हैं कि जो 3 करोड़ रुपए दिया है, इस 3 करोड़ में से 40% जो है रेवंत राम डांगा को नहीं जाएगा। मैं इसके अंदर पूरा का पूरा खर्च करवा दूंगा, मजदूरों को दे दूंगा, माल मटेरियल के पैसे ज्यादा दे दूंगा, लेकिन उनके पास नहीं जाने दूंगा, इनका कहना ये है। तो मेरे हिसाब से इनके साथ साठगांठ हो गई होगी, लेकिन मैं कुछ इल्जाम नहीं लगा रहा, चोरी शक्तिमान। और इसके अंदर मैं बात करूं, यहाँ पे एक बिल्डिंग तैयार करने का, इतना बड़ा बिल्डिंग तैयार करने का लग 3 करोड़ रुपए स्वीकृत होते हैं। और सोननगर में जैसे या फिर गुजरात जैसे भी है, ये छोटे छोटे जो उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, उनके लिए 55 लाख रुपए स्वीकृत होते हैं। तो क्या लगता है, आप एक घर बनाते हैं, वो घर से 2 गुना 3 गुना होगा, और घर बनाने में लगभग 10 से 15 लाख रुपए खर्च आता है। तो 3 घर जितना होता है, तो 55 लाख रुपए कोई ज्यादा तो है नहीं, है ना। बट फिर भी माल मटेरियल लगा लगा के थोड़ा सा बीच में दाढ़ी मजदूरी कर ले, है ना। जकेर जकेर हाथ में काम हुई बहुत उधर ही सी यार, सीधी बात है, तेज जितना आगे बेचो की वर्षी।
और करने रो कारण है जो थार सामी आई गयो कि भाई साहब 40% कमीशन मायने आप पकड़िया है स्ट्रिंग ऑपरेशन मायने। तो अब आप बात करा कि आपके जगह अस्पताल है और बनने री प्रोसेस कहीं है और कई कारण हुए जगह बढ़िया करे। तो इस बारे में क्या है राउत राम डांगा इतने महीने कोई जिक्र कौन हो, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया जा रहा है बार बार कि इसके अंदर रेवंत राम डांगा को यहाँ पे बुलाया जाएगा और फीता कटाने के लिए बुलाया जाएगा। तो बुलाने का कारण मैं बताऊं, आपके क्षेत्र के अंदर कौन है विधायक, जो एमपी एमएलए कौन है, एमएलए है वो आपके है रेवंत राम डांगा है ना, रेवंत राम डांगा है। तो रेवंत जी है आपके, तो रेवंत जी आएंगे और इसके साथ साथ आपको पता है ख्यूसर की कौन है, जो गजेंद्र सिंह ख्यूसर जो है चिकित्सा मंत्री है, आपको पता है चिकित्सा मंत्री है, तो वो भी आएंगे। तो दोनों वो तो आएंगे आएंगे, चिकित्सा मंत्री उनके बिना उद्घाटन कौन करेगा, और इनका क्षेत्र का है तो उनको तो बुलाएंगे। और दूसरा दोनों एक पार्टी से है, दोनों मिले जुले हुए हैं, सबको जानते हैं, सब आए, संभावना है पूरी 100% आएंगे। आएंगे क्यों नहीं भाई, आपके क्षेत्र में कार्य हुआ है, वहां के एमएलए है, तो फिर आएंगे आएंगे क्यों नहीं। अब अपने देखते हैं कि ये पंचायत और ग्राम पंचायत और उप पंचायत के ऊपर उप तहसील के अंदर जो भवन निर्माण होते हैं या फिर जो आपके स्वास्थ्य केंद्र बनते हैं उनकी प्रोसेस क्या होती है। तो इसके लिए मैं पहले बता दूं कि आपके इसके अंदर पूरी प्रक्रिया आपको समझाऊंगा। सबसे पहले डिमांड होती है, डिमांड क्या होती है कि आपकी वहां पे जनता कितनी है। जनता का तय होना तो तय हो ही गया, क्योंकि जैसे पंचुड़ी को या आपके उप तहसील बनाया गया तो जनता ज्यादा बड़ी है तभी तो उप तहसील बनाया गया है। उसके बाद पंचायत समिति या सॉरी ग्राम पंचायत है जो अलग अलग निर्धारण हुआ है। तो ग्राम पंचायत किस लिए बनाया गया, ज्यादा जनसंख्या हो गई तभी एक तरीके की ग्राम पंचायत बनाई है। तो अभी इसके अंदर क्या होता है ना, सबसे पहले गांव वालों की जरूरत होती है, तो गांव वाले मीटिंग करते हैं इकट्ठे होके, और इकट्ठे होने के बाद मीटिंग करने के बाद अधिकारी के पास जाते हैं कि भाई साहब मुझे तो ये चाहिए ये चाहिए। तो इनका डायरेक्ट गांव वालों का कौन, अधिकारी तो सुनते नहीं है, तो वहां के लोकल जनप्रतिनिधि को लेके जाते हैं। जनप्रतिनिधि के अंदर कौन होता है, एमएलए और एमपी, उनको वहां अधिकारियों के पास लेकर जाता है कि भाई हमारे पास इतना लोग हैं और ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे ये जरूरत है, इस जरूरत को आप पूरा करें। तो अधिकारियों के साथ जब एमएलए एमपी जाते हैं और मिलते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं फाइनल डिसीजन होता है कि हाँ आपके लिए यहाँ पे हॉस्पिटल हम बना देंगे, इसकी हम स्वीकृति ले आएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भूमि का चयन होता है कि ये हॉस्पिटल बनेगी कहाँ। बनने का कारण है कि आपकी सरकारी भूमि उपलब्ध होनी चाहिए, वहां पे सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है तो वहां पे प्राइवेट भूमि को कैसे दिया जाता है। यदि भूमि नहीं है तो पंचायत और राजस्व विभाग सरकारी भूमि चिन्हित करता है, वहां की जगह को सेट करता है कि जो मुआवजा दे देवा के खेतों में बनाना हो तो वहां से करते हैं, या फिर सरकारी भूमि हो तो वहां से करते हैं। जैसे भी जैसे तैसे करके जमीन सेट की जाती है कि यहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल खोलेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का सर्वे किया जाता है कि हर साल यहाँ पे कितने मरीज आते हैं और कितने डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, सबसे ज्यादा कौन से मरीज है क्या है, वो सारी चीज रिसर्च होती है। उसके बाद जिला मुख्यालय चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ क्षेत्र का आबादी, दूरी, मरीजों की संख्या और आवश्यकता अनुसार सर्वे की रिपोर्ट बनाता है। उसके बाद वहां पे निर्धारण होता है। फिर आपके स्वीकृति मिलती है, स्वीकृति रिपोर्ट राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की भेजी जाती है और बजट उपलब्ध होने पर राज्य सरकार अस्पताल की स्वीकृति करता है। ये कौन करता है, राज्य सरकार बजट निर्धारित करता है कि इतने बजट हम इनको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बजट डिसाइड होता है। बजट कई स्रोतों में आ सकता है, विस्तार में आपको देखना है तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताते हैं, पढ़ाते हैं, उसमें समझाते हैं सारी चीजें, लेकिन शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाना है। उसके बाद वहां का कंस्ट्रक्शन होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। निर्माण कार्य आमतौर पर पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग, आरएमएससीएल या किसी सरकारी निर्माण एजेंसी को यहाँ से टेंडर दिया जाता है, ठेका दिया जाता है, वो ठेके के माध्यम से काम कंप्लीट होता है। उसके बाद वहां की स्टाफ की नियुक्ति होती है, स्टाफिंग नियुक्ति होती है उसको संचालन करने के लिए। भवन बनाने के बाद डॉक्टर, नर्स, फार्मिक्स, लैब टेक्नीशियन सब कुछ यहाँ पे निर्धारण होता है। इसके बाद अस्पताल जनता के लिए शुरू कर दिया जाता है, ये सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर किसकी क्या भूमिका होती है उसके बारे में देखते हैं, भूमिका के बारे में देखते हैं। सबसे पहले पंचायत की भूमिका के अंदर मैं बात करूं तो ये मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। वैसे अपने स्तर पर सरकारी अस्पताल नहीं बन सकता, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। किसी भी व्यक्ति की डायरेक्ट भूमिका नहीं होती, लेकिन उसका बीच में रोल जरूर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले प्रस्ताव भेजते हैं, जमीन उपलब्ध करवाई जाती है, सरकार से मांग करते हैं, निर्माण कार्य सहयोग करते हैं, ये सारी चीजें। उप तहसील की भूमिका क्या होती है, उप तहसील स्वयं अस्पताल बनाने का निर्णय, इसकी भूमि
उसकी भूमिका मुख्यतः रूप से समिति के पास होती है, राजस्व और भूमि संबंधी कार्य, प्रशासनिक स्वामित्व में, और ये सारी चीजें होती है। अंतिम स्वीकृति किसके पास होती है? सरकार के पास होती है। सरकारी अस्पताल जैसे पीएचसी, सीएचसी, उप जिला अस्पताल खोलने में बनाने के अंतिम सामान्य राजस्थान सरकार व चिकित्सा विभाग के पास, स्वास्थ्य विभाग के पास वित्तीय स्वीकृति अनुसार ये सरकार है जो तय करती है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। अब इसके अंदर बजट संभावित स्रोत क्या होते हैं? बजट किस टाइप से डिसाइड होता है कि उसके अंदर एक कारण क्या रहा भाई? 3 करोड़ तो आपके जो पंचायत के अंदर दिया है, और 55 लाख रुपए आपके कहाँ दिया है? आपके उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए दिया है। तो सबसे पहले राज्य सरकार राज्य स्वास्थ्य बजट तय करता है, उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य योजना जैसे NHM, PM, ABHIM आदि ऐसी टाइप की योजना चलती है, उसके माध्यम से योजना में डिसाइड किया जाता है। उसके बाद विधायकी निधि दी जाती है, जैसे आपके रेवंत राम टांगा को विधायक निधि के पैसे मिलते हैं ना, 5 करोड़ सालाना, उस पैसों को यहाँ पे डिवाइडेशन दिया जाता है कि 5 करोड़ रुपए आप कितने रुपए इनमें से लगाओगे, इनमें से। ठीक है, उसके बाद सांसद निधि, जैसे आपके भाई हनुमान बेनीवाल है, उनके जो पैसे उनमें से ही उस पैसों के अंदर जाएगा, तो वो भी बजट यहाँ पे निकल के आएगा। समिति कार्य के लिए यहाँ पे निर्धारण होता है सब कुछ। ठीक है, उसके बाद CSR और अन्य विशेष योजना के कुछ मामले एग्री होते हैं, उस टाइप से बजट है जो निर्धारित होता है कि आपको इतने रुपए यहाँ से मिल जाएंगे, इससे आप ये कार्य करवा सकते हैं। ये सारी चीजें होती है। महत्वपूर्ण बात है कि अस्पताल एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है, जिसमें पंचायत है, प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, सरकार है, सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अंदर डायरेक्ट रूप से कोई MLA या MP की किसी प्रकार की भूमिका नहीं होती, लेकिन हाँ ये है कि आपके स्वीकृति मिलने की संभावना, थोड़े थोड़े लोग है जो एकत्रित होते जाते हैं, मिलते जाते हैं, तो ज्यादा इजी में हो जाता है। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया रहती है। मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से समझा दी है, किसी को कोई प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। कैसा लगा है लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।